नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं और राजस्थान के इतिहास के आज इस पन्ने के अंदर एक महान योद्धा की रोचक जानकारी के बारे में आपको बताता हूं, जिनका नाम है महाराणा प्रताप। जी हाँ, महाराणा प्रताप नाम लेते ही शरीर के रोंगटे खड़े कर देने वाले उस व्यक्ति के बारे में, उस अद्भुत भगवान के बारे में मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि राजस्थान का इतिहास तो नहीं लेकिन विश्व का इतिहास भी इस योद्धा को कभी नहीं भूल सकता। जी हाँ, मेवाड़ केसरी के नाम से आप इनको कह दो या हल्दी घाटी के शेर के नाम से आप इनको कह दो, जिनका जन्म 9 मई 1540 के दिन और जिनका महापरिनिर्वाण दिवस 19 जनवरी 1597 के अंदर हुआ था। तो उन्हीं महाराणा प्रताप से जुड़ी रोचक जानकारी का ये संग्रह आपके आगामी कई इतिहास की विषय में पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह भी इसी के अंतर्गत है, तो इसे आप अंत तक देखते रहिए। जी हाँ, मैं झुक नहीं सकता, मैं शौर्य का अखंड भाग हूँ, जला दे जो दुश्मन की रूह तक, मैं वही राजपूत की संतान हूँ, भारत के सच्चे सपूत की वीर गाथाओं की मैं शुरुआत करता हूँ। हमारे यहाँ राजस्थान में कहावत भी कही गई है और वह यह है कि पूत सपूत तो क्यों धन सींचे, पूत कपूत तो क्यों धन सींचे। जी हाँ, जननी जने तो ऐसो जन या दाता या सूर, नहीं तो रिजय बांजड़ी मति गवाजे पूत। तो इसी महाराणा प्रताप की इन्हीं वीर शिरोमणि की आज मैं आपको महान गाथाओं का वर्णन करता हूँ। महाराणा प्रताप जी 1540 से 1597 तक का इतिहास मैं आज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इनका नाम कुंवर प्रताप जी था। बचपन का नाम इनका कीका था। जी हाँ, बचपन का नाम कीका था, जो अधिकतर आपसे पूछा जाता है। जो भीलों के छोटे बच्चों को कीका नाम से जाना जाता है और इसीलिए क्योंकि इनका बचपन जो बीता था वो अधिकतर भीलों के साथ में बीता था, इसलिए इनके बचपन का नाम कीका के नाम से जाना जाता है। जितने दुख दर्द और जितनी सहनशीलता महाराणा प्रताप में थी और जितनी स्वाभिमानी थी और जितना मैं कह सकता हूँ मातृभूमि के प्रति प्रेम था, उतना किसी इतिहासकार ने आज तक किसी के बारे में नहीं कहा है। वो केवल एक ही भारत माँ के सच्चे सपूत के लिए कहा है, जिसका नाम है महाराणा प्रताप। जी हाँ, इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी के दिन हुआ था और इनकी जो जन्मभूमि का सौभाग्य प्राप्त हुआ वो हुआ बादल महल को। हम सब जानते हैं बादल महल कटारगढ़ के ऊपर स्थित है और कटारगढ़ जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, जो वर्तमान में राजसमंद राजस्थान में है। जी हाँ, बादल महल कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। इनकी पुण्यतिथि 29 जनवरी 1597 ईस्वी के दिन आती है। जी हाँ, इनकी महापरिनिर्वाण या जिनको हम मृत्यु कह सकते हैं वह धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाती वक्त हुई थी 29 जनवरी 1597 ईस्वी में। हमने इस दिन भारत के एक इतिहास के योद्धा को खो दिया, लेकिन महाराणा प्रताप आज भी हमारी रूह में जिंदा है। भारत के और राजस्थान के हर एक वीर के अंदर महाराणा प्रताप है। इनके पिता का नाम श्री महाराणा उदय सिंह जी था और इनकी माता का नाम रानी जयवंताबाई था। इनका वंश सिसोदिया वंश था और इनका राज्य मेवाड़ था। इनकी वैसे 3 रानियां बताते हैं, लेकिन इनकी जो मुख्य रानी थी वो अजबदे पंवार थी और उन्हीं अजबदे पंवार के इनके बेटे जो जन्मे थे वो थे राणा अमर सिंह, जो इनके बाद मेवाड़ के उत्तराधिकारी बने थे। इनको यदि मैं उपनाम की बात करूं तो इनको आप मेवाड़ केसरी के नाम से भी जान सकते हैं और मेवाड़ केसरी से इनको सुशोभित किया था कर्नल जेम्स टोड। जी हाँ, राजस्थान के आधुनिक इतिहासकार या घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड, जो कि मूलतः इंग्लैंड के निवासी थे, उन्होंने इस वीर शिरोमणि को मेवाड़ केसरी के नाम से संबोधित करा। इन्हें आप हल्दी घाटी का शेर भी कह सकते हैं। जी हम सब जानते हैं हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था उसमें इस वीर शिरोमणि ने किस तरह से मुगल सेना का संहार करा था, उसकी गाथा हम सब जानते हैं। प्रथम इनका राज तिलक जो बचपन में हो चुका था वो गोगुंदा उदयपुर में हुआ था और द्वितीय राज तिलक जिसको हम कह सकते हैं औपचारिक विधिवत, वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। इनके उत्तराधिकारी इनके बाद इनके बेटे राणा अमर सिंह बने, जिनकी माता का नाम अजबदे पंवार था। नागौर दरबार जो कि 1570 ईस्वी के अंदर नागौर राजस्थान में लगा था और मुगल शासक अकबर ने लगाया था और ये कहा था कि यदि कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर और मुगल शासक अकबर के सामने अधीनता स्वीकार कर ले तो वह उस पर आक्रमण नहीं करेगा।
लेकिन मेवाड़ी राणा को कहाँ प्रतंत्रता पसंद थी साहब। ये तो अपने स्वाभिमान के पक्के थे, ये अपनी मातृभूमि के लिए जो प्राण त्याग देवे, वो व्यक्ति कभी 1570 ईस्वी के अंदर जाके और नागौर दरबार में झुक सके क्या? बिल्कुल नहीं, ये कभी नहीं झुके। मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं करी, मौत को गले लगा लिया, दर दर बन बन भटके, दर दर जो है वो पहाड़ पहाड़ घूमे, लेकिन कभी अधीनता स्वीकार नहीं करने वाले इस वीर शिरोमणि को हम सबका नमन है, नमन है, नमन है। जी हाँ, हल्दी घाटी का युद्ध, जैसा कि हम सब जानते हैं, इतिहास में हल्दी घाटी का युद्ध कोई नहीं भूल सकता। और आज भी जब हम ये खमनोर की पहाड़ियों के मध्य जो हल्दी घाटी स्थित है, जो कि आज हल्दी घाटी में हम जाते हैं तो वहाँ की भूमि जो रक्त से बिल्कुल लाल हो गई, उसकी मिट्टी को जब हम लेते हैं तो वो पीली नजर आती है हल्दी के घाटों की तरह। तो ऐसे हल्दी घाटी का युद्ध की गणना हम जानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध की जो व्यू रचना थी वो मुगल शासक अकबर ने मैगजीन दुर्ग, जिसे अकबर का किला और वर्तमान में अजमेर संग्रहालय कहते हैं, वो अजमेर में रची गई थी। ये महाराणा प्रताप के विरुद्ध मैगजीन दुर्ग अजमेर में ये रचना हल्दी घाटी के युद्ध की अकबर ने रची थी, क्योंकि जिसने स्वतंत्रता स्वीकार नहीं करी अब उसे लड़ना था मुगल शासक थे, और वो तो तैयार था कि आइए मैं मर जाऊंगा लेकिन अपनी भूमि को कभी किसी दूसरों को नहीं दूंगा। मुगल शासक अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु 4 संधि प्रस्तावकों को भेजा गया था, और अकबर हमेशा यही कहता था कि केवल संधि कर ले, स्वतंत्रता स्वीकार कर ले। लेकिन ये वीर शिरोमणि कभी स्वतंत्रता स्वीकार करने वाले थे? इन्होंने जितनी भी संधियां भेजी उन सबको ठुकरा दी और युद्ध करना मंजूर समझा। सबसे पहले जलाल खां आए थे। जी हाँ, अकबर की तरफ से जलाल खां 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप के पास संदेशा लेकर आए थे अकबर का कि आप संधि स्वीकार कर लेवे और अधीनता स्वीकार कर लेवे, परंतु जलाल खां को इन्होंने रिटर्न टिकट वापस कटवा दिया। उसके बाद मिर्जा राजा मान सिंह, जी हाँ, आमेर के शासक मिर्जा राजा मान सिंह जून 1573 ईस्वी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के पास अकबर का संदेशा लेकर आए थे कि आप मुगल शासक की अधीनता स्वीकार कर लेवे, परंतु कहाँ मानने वाले थे मेवाड़ी राणा। उन्होंने इनको भी रिटर्न टिकट वापस करवा दिया। उसके बाद भगवान दास आए थे सितंबर 1573 ईस्वी में, और इनका भी उत्तर वही था जो कि जलाल खां और मिर्जा राजा मान सिंह को महाराणा प्रताप ने दिया था, और इनका भी रिटर्न टिकट वापस हो गया। उसके बाद टोडरमल खुद आए थे दिसंबर 1572 ईस्वी में, और इनको भी वापस मना कर दिया कि मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह से ये जो 4 प्रस्ताव आपके सामने है, जो 4 संधि अकबर बादशाह ने महाराणा प्रताप के पास भेजे थे प्रस्तावक, इनके प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमने इसकी एक ट्रिक बना रखी है, JMBT, और JMBT से याद हो जाते हैं। आप इस तरह से भी कह सकते हैं जे माँ अम्बे ट्वेल्स, तो JMBT से हो जाता है। J से जलाल खां होता है, M से मान सिंह होता है, B से भगवान दास होता है, और T से टोडरमल। तो JMBT से महाराणा प्रताप के पास जो अकबर ने संधि करने के लिए प्रस्तावक भेजे थे उनके नाम याद हो जाते हैं, प्रथम कौन, द्वितीय कौन, तृतीय कौन और चतुर्थ कौन। तो चलते हैं, हम कहानी सुन रहे हैं महाराणा प्रताप और कीका की, तो चलते हैं उस महान युद्ध की तरफ जो कि कोई नहीं भूल सकता, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी युद्ध से जुड़े कुछ रोचक तथ्य, जैसा कि आपको इमेज में नजर आ रहा है, चेतक, जी हाँ, इनका प्रिय घोड़ा चेतक। तो हल्दी घाटी के युद्ध की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, और हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा हाल मैं आपको सुनाता हूँ अपनी आवाज में। 18 जून 1576 ईस्वी में, जी हाँ, लोगों के इतिहासकारों के मध्य इसमें मतभेद है, परंतु जो सही तिथि है वो 18 जून 1576 है। कई लोग 21 जून भी मानते हैं, परंतु जो सही माना गया वो 18 जून 1576 ईस्वी माना गया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य हुआ। महाराणा प्रताप की तरफ से एकमात्र मुस्लिम सेनापति जो था वो हाकिम का सूरी था। हाकिम का सूरी पठान, जिसका मकबरा खमनोर राजसमंद में स्थित है, और भील सेना का नेतृत्व जो करा था वो पूंजा ने किया था। जबकि आमेर के राजा मान सिंह जो कि मुगल सेना के सेनापति थे, उनका मुस्लिम सहयोगी सेनापति जो था वो था आसफ खां। कौन था दोस्तों? आसफ खां। कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया कि महाराणा प्रताप की तरफ से एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था, तो आपका आंसर होता हाकिम का सूरी पठान। और भील सेना का नेतृत्व किसने करा था? पूंजा ने करा था। और हाकिम का सूरी पठान का मकबरा यानी टॉम कहाँ स्थित है? तो वह खमनोर राजसमंद में स्थित है।
और आमेर के राजा मान सिंह का जो मुस्लिम सहयोगी सेनापति था वो कौन था? आसफ खां। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में ये कह सकते हैं कि इस युद्ध में एक मुगल का सेनापति राजपूत था और एक राजपूत का सेनापति मुगल था, यानी इसमें उल्टा था। तो चलते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की तरफ, जिसे रक्त तलाई का युद्ध भी कह सकते हैं दोस्तों, और जिसे हाथियों का युद्ध की संज्ञा दी गई है और बनास के युद्ध की संज्ञा दी गई है। हमारे यहाँ की जो वन की आशा बनास नदी है उसके पास ये युद्ध हुआ था, इसलिए इसको बनास का युद्ध, और इसमें हाथियों की जो चिंगार थी वो गूंजी थी। जी हाँ, हाथी, मदमस्त हाथी आपस में भिड़े थे, इसलिए इसको हाथियों का युद्ध कह सकते हैं। और कहते हैं कि उस खमनोर की पहाड़ियों के मध्य रक्त की तलाई बह चुकी थी। जी हाँ, समुद्र, रक्त का समुद्र बन चुका था। इतना भयंकर ये युद्ध था जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध, इसलिए इसको रक्त तलाई का युद्ध की संज्ञा भी दी गई है। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड, यानी जो आधुनिक राजस्थान के इतिहासकार और घोड़े वाले बाबा, उन्होंने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है हल्दी घाटी के युद्ध को। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मेवाड़ की थर्मोपोली किस युद्ध को कहा गया है? आपका आंसर होता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली की संज्ञा दी है। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध और बदायूनी ने गोगुंडा का युद्ध भी कहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इतिहासकार जो है जाने माने, तो अबुल फजल ने इसको जो संज्ञा दी हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर के युद्ध की दी, जबकि बदायूनी ने इसको गोगुंडा का युद्ध कहा है। महाराणा प्रताप की सेना में कई मदमस्त हाथी थे, जिनमें इनका प्रिय हाथी था राम प्रसाद। उसके अलावा गज प्रसाद, गज मुक्ता और लूणा ये प्रमुख हाथी थे। इन हाथियों की जो विशेषता थी वो शायद किसी हाथियों में नहीं है। कहते हैं ये अपने दुश्मन को उठा उठा के पटकते थे और जो खंजर है उसके आगे जहर लगा रहता था और खंजर अपनी सूंड में लेके सैनिकों के ऊपर वार करते थे और प्रतिद्वंदी के सैनिकों को मारते थे। कहते थे हाथी अपने स्वामी को पहचान जाता था और स्वामी के ऊपर कभी भी वार नहीं करता था। ऐसे ही महाराणा प्रताप की जो स्वामी भक्ति यदि देखी जाए तो उनके घोड़े और हाथी में देखी जाती है। जी हाँ, हाथी राम प्रसाद और घोड़ा चेतक। महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता, जी हाँ, चेतक, और हाथी राम प्रसाद। अकबर का जो हाथी था इस युद्ध के अंदर उसका नाम था हवाई, और इनके सेनापति मान सिंह का जो हाथी था वो था मर्दाना। तो अकबर के सेनापति मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना और अकबर के हाथी का नाम हवाई था, जबकि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद और घोड़े का नाम चेतक, जो कि आपको इमेज में नजर आ रहा है। अकबर ने राम प्रसाद हाथी का नाम हल्दी घाटी के युद्ध के बाद वीर प्रसाद कर दिया था। यहाँ पे भी एक रोचक कथा है दोस्तों। जब इस राम प्रसाद हाथी के बारे में जो इसमें जो विशेषता थी, जिसके गुणगान थे, उसको जब मान सिंह ने देखा तो मान सिंह ने जाके ये पूरी की पूरी बात अकबर को बताई और अकबर के को ये भी कहा कि आपका अपमान करा है महाराणा प्रताप ने और उसके पास में एक मदमस्त हाथी है जो कि आपके पास होना चाहिए। और राम प्रसाद के गुणों का बखान जैसे ही करा तो अकबर की लालसा उसको पाने की हो गई। और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद कहते हैं कि राम प्रसाद नाम का जो हाथी था वो अकबर के यहाँ रहा, लेकिन 10 दिन तक उसने ना पानी पिया ना खाना खाया। और जैसे ही राम प्रसाद हाथी अकबर के यहाँ गया तो उन्होंने उसका नाम परिवर्तन करके राम प्रसाद से पीर प्रसाद कर दिया। और इस राम प्रसाद हाथी ने अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया और अपने स्वामी की याद में ना तो खाना खाया ना पानी पिया और अंततः अपने प्राण त्याग दिए। बिल्कुल वैसे जैसे कि अपने स्वामी को बचाने के लिए वीर प्रतापी चेतक घोड़े ने एक नाले को पार करा और नाले को पार करने के बाद अपने प्राणों की आहुति दे दी, परंतु अपने स्वामी को बचाए रखा। हल्दी घाटी का स्थान दोस्तों, जी हाँ, हल्दी घाटी के स्थान को स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। जो अपनी मातृभूमि को हमेशा स्वतंत्र चाहते हैं उन प्रेमियों का तीर्थ स्थल हल्दी घाटी को कहा जाता है। हल्दी घाटी वर्तमान में हल्दी घाटी का स्थान जो है वो गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के बीच में वी शेप में है दोस्तों। और ये वी शेप में होने के चक्कर में यहाँ पे गोरिल्ला युद्ध किया जाता था, जिसको हम छापामार युद्ध भी कह सकते थे। यहाँ पे एक बनास नदी बहती थी, इसलिए इसको बनास का युद्ध, हाथियों का युद्ध या गोगुंदा का युद्ध या खमनोर का युद्ध कहा गया, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो ये राजसमंद जिले में आता है हल्दी घाटी। और इतिहास अभी भी गवाह है कि यदि आप वहाँ पे वर्तमान में यदि हल्दी घाटी देखने के लिए जाओगे तो वहाँ के पत्थर को जब आप छूओगे तो इस युद्ध की जो है वो इतिहास की बातें आपको सुनाई देगी। वो पत्थर खुद अपनी व्यथा बताएंगे और अपनी गौरव गाथा को खुद बताएंगे कि कैसे मेवाड़ी राणा ने अपने प्राणों की आहुति देकर के भी अपने जो है माटी की रक्षा करी थी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद
जैसे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जो कि एक अनिर्णित युद्ध था दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान देना, क्योंकि इस युद्ध में किसी की विजय नहीं हुई थी। तो इस अनिर्णित युद्ध के बाद मुगल शासक अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ जो सैनिक अभियान चलाए गए कि उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ के लेके आई है, वो 5 अभियान चलाए गए। पहला अभियान शहबाज खान ने 1577 ईस्वी के अंदर, जो कि अकबर के द्वारा गए थे, और फिर शहबाज खान वापस 1578 ईस्वी में, और उसके अगले साल फिर शहबाज खान 1579 ईस्वी में। तो इस तरह से शहबाज खान 3 बार गए थे, 77, 78, 79। उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना 1580 में और जगन्नाथ कच्छावा 1584 ईस्वी के अंदर गए थे। तो कुल इस तरह से आदमी तो आएंगे 3, लेकिन अभियान कितने आएंगे दोस्तों? 5। और ये कंटिन्यू 77, 78, 79, 80 और उसके बाद सीधा 84 पे जाना है दोस्तों, जगन्नाथ कच्छावा के साथ। उसके बाद जो मेरी तरफ से आपके लिए एक अच्छी शायरी है कि प्रताप का सिर कभी झुका नहीं, इस बात से अकबर भी शर्मिंदा था। मुगल कभी चैन से सो ना सके जब तक मेवाड़ी राणा जिंदा था। जी हाँ, भारत का सच्चा सपूत। गौरव, मान, मर्यादा और आत्मसम्मान से बढ़कर कीमती जीवन भी नहीं समझना चाहिए। महाराणा प्रताप यही कहते थे कि जो है वो गौरव है, जो है वो मान मर्यादा है, और जो है वो आत्मसम्मान है। दोस्तों, इंसान की पहचान आत्मसम्मान से होती है, कभी कीमती जीवन से उसकी पहचान नहीं होती है। स्वाभिमान जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, और जो कर्म योग्य होता है वो जीता स्वाभिमान के लिए और मरता स्वाभिमान के लिए है। यदि मैं बातचीत करूं इनके घोड़े चेतक की समाधि, तो चेतक के महापरिनिर्वाण के बाद उसकी समाधि बलीचा गांव उदयपुर में बनाई गई, जो वर्तमान में भी बलीचा गांव उदयपुर में। इसकी छतरी, चेतक की छतरी, कई बार पूछा जाता है कि चेतक की छतरी कहाँ स्थित है, आपका आंसर होता है बलीचा गांव उदयपुर। वैसे याद हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि चेतक में काफी बल था और बल से बन जाएगा बलीचा, और बलीचा गांव कहाँ आएगा दोस्तों? उदयपुर में। उसके बाद महाराणा प्रताप जो इनके स्वामी थे, यानी चेतक के स्वामी महाराणा प्रताप की समाधि, जिसे हम कह सकते हैं 8 खंभों की छतरी, वो बांडोली उदयपुर में स्थित है दोस्तों। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। हमने इसकी एक ट्रिक बना रखी है। हमने ट्रिक क्या बना रखी है? एक मारवाड़ी शब्द होता है कि जो तेज होता है और जिसको कह सकते हैं जो दुश्मन के ऊपर एकदम पकड़ जो है जोरदार आक्रमण करे, उसे हम कहते हैं बांडा। तो बांडा से बन जाएगा बांडोली। तो महाराणा प्रताप की जो 8 खंभों की छतरी है वो बांडोली उदयपुर के अंदर स्थित है। एक रणछोड़ दास भट्ट जो कि महान इतिहासकार थे और महान हम कह सकते हैं लेखक थे, उन्होंने इस पूरे युद्ध की जो वर्णन करा है वो अमर काव्य वंशावली में करा है, हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि महाराणा प्रताप ने कब कब अपनी राजधानी चेंज करी। तो हल्दी घाटी युद्ध के बाद यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप ने किसको अपनी राजधानी बनाया, तो कुंभलगढ़ दुर्ग को अपनी राजधानी बनाया। ऐसे ही एक और युद्ध हुआ था दोस्तों, दिवेर का युद्ध। जो दिवेर का युद्ध था दोस्तों 1582 ईस्वी में हुआ था। कहते हैं जो दिवेर का युद्ध था वो महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति सुल्तान खां के मध्य में हुआ था, जिसमें सुल्तान खां मारा गया। और यहीं से स्पीड अप होते हैं और यहीं से वापस जिसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट आता है इनके जीवन में। ये टर्निंग पॉइंट का युद्ध था दोस्तों दिवेर का युद्ध। इसलिए इसको दिवेर के युद्ध को हम गुरिल्ला युद्ध भी कह सकते हैं या छापामार पत्ती के द्वारा ये लड़ा गया था। छापामार पत्ती के तहत दुश्मन के ऊपर आक्रमण पीछे से पहाड़ों से किया जाता है, इसलिए इसको छापामार पत्ती के युद्ध के नाम से जानते हैं। और जो राजस्थान के आधुनिक इतिहासकार या घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी थी। तो मेवाड़ का मैराथन का युद्ध कौन सा कहलाता है? तो आपका आंसर होता है दिवेर का युद्ध। और क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ की थर्मोपोली कौन कहलाता है? तो आपका आंसर होता है दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध। और ये दोनों संज्ञा कर्नल जेम्स टोड ने दी है। अब इसको भी याद करने की हमने एक ट्रिक बना रखी है। देखो, कर्नल जेम्स टोड तो वैसे याद हो जाएगा, लेकिन दिवेर और मैराथन कैसे याद होगा? हमने दिवेर से बनाया देवर। भाभी और देवर आपने सुने होंगे, एक रिश्ता होता है भाभी और देवर का। और भाभी कहती है मेरा देवर है, तो मेरा से बन जाएगा मैराथन। तो मैराथन इज इक्वल टू दिवेर का युद्ध। और फिर हल्दी घाटी की बातचीत आती है तो थर्मोपोली। तो थर्मस में क्या भर के लेके गए थे दोस्तों? हल्दी। जबकि चाय भर के लेके जाते हैं या दूध या कॉफी भर के लेके जाते हैं, लेकिन हम थर्मस में क्या भर के लेके गए थे? हल्दी। दोस्तों, इसके अगले साल यानी 1584 जो दिवेर का युद्ध हुआ था उसके अगले साल यानी 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने अपनी आपातकालीन व अंतिम राजधानी जो बनाई थी वो चावंड उदयपुर को बनाई थी। उसके बाद दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो हमारे सुजानगढ़ चूरू, राजस्थान के सुजानगढ़ चूरू जिले के अंदर जो प्रसिद्ध कवि कन्हैयालाल सेठिया है, उनके द्वारा रचित एक पीतल और पाथल नाम से कविताओं का संग्रह है। और उस पीतल और पाथल के अंदर जो बताया गया है वो महाराणा प्रताप के जीवन की उन गाथाओं को बताया गया है कि उन्होंने
कैसे जंगल जंगल भटके और जैसे उनको रोटी नहीं मिली लेकिन उन्होंने फिर भी स्वतंत्रता स्वीकार नहीं करी। और जब छोटा सा जो इनका बच्चा अमर सिंह जो रोटी के लिए बिलख पड़ा था, उसी के वर्णन है, अरे घासरी रोटी ही जब बन बिलावड़ो ले भाग्यो। ये प्रसिद्ध गीत जो है वो कन्हैयालाल सेठिया के पित्तल और पाथल से है। और पाथल शब्द का प्रयोग जो कन्हैयालाल सेठिया ने करा वो महाराणा प्रताप के लिए करा, और पीतल शब्द का प्रयोग जो होता है दोस्तों वो पृथ्वीराज राठौड़ के लिए होता है। और ये पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र थे, उनके लिए पाथल शब्द का प्रयोग, पीतल शब्द का और पाथल शब्द का प्रयोग जो होता है वो महाराणा प्रताप के लिए होता है। दोस्तों ये आरएस में पूछा गया एक प्रश्न था कि पाथल शब्द का प्रयोग महाराणा प्रताप के लिए, तो पीतल शब्द का प्रयोग किसके लिए था, और उसमें पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में वर्णन था। तो पृथ्वीराज राठौड़ इसका सही आंसर होता है, बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र। महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक से मृत्यु तक की जो राजधानियां रही वो इस प्रकार से। दोस्तों कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है कि महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक से जो गोगुंडा में हुआ था वहां से लेकिन की मृत्यु तक राजधानियों का सही क्रम क्या है। तो आपको याद करना दोस्तों, सबसे पहले गोगुंडा, फिर कुंभलगढ़, फिर आवरगढ़, फिर कुंभलगढ़, और उसके बाद दिवेर और आपके चावट, ये जो है इन राजधानियां रही थी। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 57 वर्ष की आयु में चावंड उदयपुर में धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों, हूँ लड़ो गण्यो हूँ सयो गण्यो मेवाड़ी मान बचावण ने, हूँ 5 नहीं राखी रण में बेरियारी खात कतावण में। सही बात है, ऐसे वीर सेनानी को आखिरकार हमने खो दिया और आज भी हम इनको याद करते हैं। भारत के सच्चे सपूत को हमारा शत शत प्रणाम। और अंततः मैं यही कह सकता हूँ कि हे भारत माता, मैं आपसे यही पूछता हूँ कि हल्दी घाटी में समर लड़ियो वो चेतक रो असवार कटे, मायर थारो वो पूत कटे, वो इकलिंग दीवान कटे, वो मेवाड़ी सिरमौर कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपके लिए महाराणा प्रताप से जुड़े रोचक प्रश्नों का संग्रह लेके आऊँगा। तब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।